हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम एक बेहद जो कंफ्यूज करने वाली बात है, पेरेंट्स को भी कंफ्यूजन रहता है, बच्चे भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि समझ में नहीं आता कि ये कैसा स्कोर है। तो आप जैसे देख रहे हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है, यदि बिना पढ़े 170 से कम नंबर है तो पढ़कर कितने आ जाएंगे। अक्सर ये जो बात है, ये मैं कहूँगा बात तो सेंटेंस तो सीधा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। तो हम इस हमारी जो टीम है उस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसका मतलब क्या समझे, इसको पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, ये कैसे आपका कई बार बहुत नुकसान हो जाता है इससे, और कई बार मैं कह दूं इससे बहुत फायदा भी मिलता है। तो हम इसके नेगेटिव, पॉजिटिव और इससे क्या, कैसे आपको क्या क्या लेना है, वो सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें मैं अर्जुन सर आपसे लेना चाहूँगा कि मतलब क्या, जैसे 170 कैसा स्कोर है आपके हिसाब से? 300 में से पहले बात करते हैं, कक्षा 6 में। सर 170 जो है मेरे हिसाब से मतलब विदाउट सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, 170 पे। 170। और ये सर मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बेसिक डाउट है, स्टूडेंट्स के मन में भी है और पेरेंट्स के मन में, दोनों के मन में, कि जब बिना पढ़े 300 में से 170 आएंगे तो पढ़ने के बाद तो टॉप कर जाएंगे। तो लेकिन ये सर एक भ्रम है। तो क्या होता है इसमें, प्रिपरेशन का जो फेज होता है इसमें क्या होता है, अगर बच्चे ने पहला मॉक टेस्ट दिया अपना तो उसमें आए उसके 170 या 160। नहीं, इसमें सर मेरे को आपको हम्म, हम्म। ये 170 का स्कोर तो आपके हिसाब से मतलब क्या हो, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, क्या है 170? कुछ है भी सर ये? सर ये क्योंकि अगर देखो वो मैं कह रहा है बताऊंगा, बिना पढ़े 170 अगर आए तो ये है 170 कुछ, आपको अगर क्या मानते हैं? 170 का स्कोर बिना पढ़े स्टेबल स्कोर है, अगर 3-4 मॉक में लगातार 170 170 170 है तो वो ठीक है। लेकिन सर अगर एक मॉक दिया उसमें 170, ये फिर भी दूसरे वाला सर दिया एक पॉइंट है। उसमें 120, हाँ, तो हाँ, वहां पर तो मतलब मामला गड़बड़ है स्टेबिलिटी एक सर। फैक्टर आ गया। स्टेबिलिटी एक तगड़ा फैक्टर है सर। अगर ये हाँ 170 स्कोर ये मान के चलो हाँ स्टेबल है तो फिर स्टेबल तो है, ये ठीक है। तो उसके हाँ, ठीक है सर। हाँ हाँ, और जब बंदा स्टार्टिंग करता है तो 170 स्कोर होना बहुत बेस्ट स्कोर है सर हाँ, मेरे, हाँ, अगर स्टेबिलिटी है उस स्कोर में। स्टेबिलिटी है। हाँ लेकिन अगर फ्लक्चुएशन उस स्कोर में है तो वो तो फ्लक्चुएशन में 120 तो 100 फिर तो 170, तुक्का है सर। हाँ तो फिर तो तुक्का है सर। लेकिन 170 अगर स्टेबिलिटी वाला स्कोर है तो फिर सर टॉपर जाएगा। जी, जी, जी। 170 वाला हम्म। अगर अच्छी डायरेक्शन तो में चलिए उसने। ठीक है। तो आपके हिसाब से भाई स्टेबिलिटी, सर आप कैसे मानते हैं कि, और भाई मैं यहाँ पे एक बात कर दूं, देखो हम अभी चर्चा, लेकिन सवाल ये एक अपने आप में एक बेईमानी नहीं होगी सर? बिना पढ़े आपको पढ़ने से रोका किसी ने? पहली तो बात ये, पहले इस शब्द को ठीक करना होगा भाई आपको। बिना पढ़े पढ़िए, कोई नहीं आपको रोक रहा है, ठीक है? बिना मतलब इसमें अपना एक वो मत समझिए कि हमने कोई मेडल जीत लिया, हमने पढ़ाई नहीं करी हमें मेडल मिलेगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर आपका क्या मानना है सर की मतलब क्या है स्कोर? जो सर ये 170 स्कोर है, ये पेपर के बाद देने के बाद ही आएगा। हाँ, हाँ, इसका मतलब उसने पूरी साल पढ़ा नहीं बच्चे ने। बिल्कुल ये लेकिन जब उसके 170 आ रहे हैं, मैं बता दूं 170 के ऊपर, ये मेरे हिसाब से एक एवरेज है। मतलब अगर एवरेज बच्चा है, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, उसके 170 आ रहे हैं, इससे नीचे तो जीरो ही है। इससे नीचे तो ठीक है सर, क्योंकि सिलेक्शन तो है नहीं। हाँ, सिलेक्शन तो है, लेकिन ये एवरेज बच्चे हैं, ये कर सकते थे अगर कहीं ज्वाइन करे हुए होते। अब अगर सेल्फ स्टडी की बात करें, सेल्फ स्टडी का जो मेरा अनुभव ये है कि अगर 170 से ऊपर जाएंगे, एक एक नंबर जोड़ने के लिए मुझे लगता है कम से कम 15 दिन की स्टडी चाहिए, एक नंबर और इंक्रीज करने के लिए। मतलब सारा निचोड़ 170 के ऊपर ही हुआ। हाँ जी, सारा निचोड़ 170 के ऊपर ही है। और इतना तो कोई भी बच्चा ले आएगा, मान लो सिलेक्शन तो उसका आना जो इससे ऊपर जाएगा। सर ये तो सर आप कह रहे हैं इससे तो अभी, हाँ, इससे तो अभी 80 नंबर ऊपर जाना सर, 80 नंबर। सर मैं एक बात बता दूं सबसे पहले, 0 से 170 का सफर में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ओनली 30%। लेकिन जो वो 170 से टॉपर बनने का सफर आउट ऑफ 300, तो वहां पे 260 280 290, तो उसमें आपको 70% एफर्ट लगाना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। जब अगर कोई वीक बच्चा है तो उसको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ा 170 तक जाए, 0 से 170 इतना एफर्ट नहीं, ओनली 30% या 40%। लेकिन जो सारा एफर्ट लगेगा ना वो लगेगा 170 से ऊपर, 260 तक 270 तक जाने में। 170 तो सर उसके भी आ जाएंगे जिसपे बोर्डो मास कैलकुलेशन ठीक आ रही है ना, उसके भी आ जाएंगे, ऐसे भी आ जाएंगे। तो भाई आप ये समझो कि 170, देखो एक अभी बेसिक सी बात आई है नहीं कि 170 का है क्या, थोड़ा खुलासा हो रहा है। सर ने बताया कि अगर विदाउट फ्लक्चुएशन है तो इसको मैं ठीक कहूंगा। सर का भी कहना ये है कि सर ये एक एवरेज सा नॉर्मल सा स्कोर है और ये सामान्य से 1 लाख बच्चे पेपर देने जाएंगे, सबको मिल जाएगा, ठीक है? ये कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़े झंडे गाड़ लिए हो या आपने बहुत कारनामा कर दिया हो। इसको एक सामान्य सा स्कोर समझ के चलो कि एक शुरुआत सी है।
सागर सर आपका क्या मानना है इसमें? सर मेरा तो ये मानना है कि मुझे लग रहा है 170 तो तुक्के मार के आराम से आ ही सकते हैं क्वेश्चन। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ जी। मेरी 12th हुई थी और 12th होने के बाद में मैंने एक सीजीएल का प्रीलिम्स एग्जाम होता है पहले, हाँ। उसके लिए एक अटेम्प्ट दिया करा था, मतलब वैसे नहीं, मॉक टेस्ट लगाया था। तो सीएचएसएल का सर, सीजीएल का नहीं, सीएचएसएल दिया होगा सर नहीं, आपने? मैंने मुझे लग रहा था 3 साल में मेरी ग्रेजुएशन होगी, तो हाँ ग्रेजुएशन होगी। वो अच्छा हाँ, वो मैंने देखा कि सीजीएल ऐसे ऐसे, मैंने कहा ठीक है ग्रेजुएशन होगी, तब तक तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने सर प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स देने के बाद में मेरे बैठे 200 में से 70 मार्क्स। मैं इतना खुश, बिना प्रिपरेशन मेरे 70 मार्क्स हो गए। तो मैं तो 3 साल के अंदर मेरा पूरा क्लियर। बिल्कुल सर, मतलब मैं इतना खुश था, बहुत बहुत ज्यादा खुश। मैंने कहा 3 साल के अंदर प्रिपरेशन करूंगा, अब मेरे पास इनकम टैक्स का सीधा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो पर सर एक्चुअल में मुझे पता चला बाद में, जब तक आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ, एक अच्छी गाइडेंस के साथ नहीं पढ़ोगे ना, एक एक मार्क्स बहुत मुश्किल से बढ़ता है। ठीक है, तो 70, मुझे भी ये गलत फहमी थी। कुछ बच्चों को होगा कि 170 लाने के बाद में हमारा तो आराम से, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आराम से हमारा 280 250 चला जाएगा, पर ऐसा इतनी आसानी से नहीं जाता। ठीक है, जब तक आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं पढ़ते, जब तक एक मार्क्स भी आपका, मुझे लगता कि इंक्रीज हो जाएगा। जी सर देखो, इसमें बिल्कुल सही आप एक बात सर, आपने सर ये तो एक प्रैक्टिकल भी बात है, सारी बात हो चुकी है सर। जैसे मान के चलो एक 300 मीटर की रेस है, और सर चलो चाहे उसमें कोई एक्सपर्ट धावक हो या हम चारों दौड़ते नहीं है, सागर सर कोई नहीं दौड़ता ना हम चारों में से सर, हम चारों उसमें दौड़ने शुरू करें सर, ये बताओ हम चारों को भी 100 मीटर तक तकलीफ होगी? कुछ होगी? कुछ मुझे तो लगता है कुछ होगी सर। 100 मीटर तक, 100 मीटर तक तो कुछ नहीं है ना सर। मैं एक बात बता दूं इस एग्जांपल पे, यानी अगर हम चारों किसी रेस में दौड़ रहे, हाँ। तो जो फर्स्ट नंबर पर आएगा ना, हाँ। तो 100 मीटर तक हम उसके साथ होंगे। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वाले के। सर वही तो है ना? देखो भाई, 100 मीटर तक आप भी, जो पेरेंट जिनकी उम्र 50 भी हो गई हो, वो भी दौड़ लेना 100 मीटर तक, कोई नहीं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, अरे अगर मैंने प्रैक्टिस कर ली तो मैं मैराथन कूद जाऊंगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन होगा क्या सर? अब 100 से 200 पे चलो, नरेंद्र सर और हम सर कहेंगे सर सांस ही फूल रही है सर, घुटनों में दर्द हो रहा है। और सर जब 200 से 300 आएगा ना, ऐसा करो किसी पेड़ के नीचे बैठ लो। बैठ जाओ सर, 200 से 300 वाले में अपना कहीं बैठेंगे और क्या भाई हमसे नहीं हो रही। सारा का सारा खेल क्या है? वो जो 200 से 300 का ट्रैप है ना सर, सारा का सारा वही खेल है। एक सामान्य रेस की बात कर रहा हूँ। आप चाहे इंटरेस्ट सर, आप टाइपिंग टेस्ट करते हैं, टाइपिंग टेस्ट अगर सर आपने टाइपिंग आप आती है आपको? नहीं सर आपको भी आती है, मुझे भी 20-25 की टाइपिंग आती है सर। जो मुझे 25 की स्पीड लाने में मात्र 5 दिन का समय लगा, ठीक है, लेकिन मैं 26वीं अगले 10 दिन में ले नहीं पाया, और वो कभी 25, कभी 24, कभी 20। मतलब ये इंटरेस्ट में नहीं होता सर, हर चीज में ये होता है, हर जगह अप्लाई होता है भाई, ये हर कंपटीशन में अप्लाई होता है, आपके दिनचर्या के हर हिस्से में अप्लाई होता है, ये हर चीज में अप्लाई होता है। आप इसको करके देखो। तो ये 170 आपकी एक शुरुआत है भाई, यहां से अब आपको आगे चलना है। तो पहला तो यहां से जो कॉमन पॉइंट निकल के ये आता है कि 170 तो सिर्फ आपका ये मान के चलो कि एक नीचे का पॉइंट है। अब इससे ऊपर जाने में आपका माथापच्ची होगी सर। अब आप ये बताओ, जैसे भाई पेरेंट्स ने कह दिया 170, चलो ठीक है कुछ नहीं है, हमारा सबका पॉइंट एक ही निकल के आ रहा है, थोड़ा बहुत है, फ्लक्चुएट नहीं इस तरह से। अब आप ये बताओ सर मुद्दे की, इस 170 का पढ़ के, अब अगला जो पॉइंट है वो पढ़ के कैसे लाएगा, कितने आ जाएंगे और कैसे लाएगा, इसको करो। सर देखिए, मैं जैसे पहले बताया, 0 से 170 का सफर बहुत ईजी है, लेकिन 170 से आउट ऑफ 300 270 का जो सफर होगा वो बहुत टफ होगा। वो टफ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी अपने आप में, यानी उसके लिए स्टेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है सर। अगर बंदा स्टेबल होगा ना, कंटिन्यूटी उसके अंदर होगी, हार्ड वर्क करेगा और प्लस सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी करेगा। ऐसा सर, इसमें भी ये बात सही कह रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि अरे 170 मेरे यहाँ रहे तो मैं अकेडमी भेज दूंगा, मेरे 270 आ जाएंगे सर। ये जो हमारा जो बच्चा है, निशी जो बच्ची है, इसके 170 थे सर पहले घर पे, ये भेजी अकेडमी में 180 नंबर आए सर इसके। घर पे थे 170 और 1 साल बाद 180 आए, तो वहां खुद भी पढ़ाई करी होगी बच्चे ने। तो मतलब सर ऐसा भी नहीं होता कि 170 भेजने का आपने अकेडमी ज्वाइन करा दिया, कुछ ज्वाइन करा दिया 270 हो जाएंगे, अपने आप वहां भी नहीं होंगे वो, वहां भी आपको करनी पड़ेगी तैयारी। और सारा खेल तो सर कुल मिला के वही है। तो पढ़कर अगर बात करें, बिना पढ़े 170 है, तो पढ़कर, बहुत ज्यादा पढ़कर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन सर का भी यही कहना है
कि कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी, सही गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके नंबर बढ़ेंगे। सर इसमें कुछ और राय आप देना चाहेंगे कि भाई और पढ़ने में क्या क्या, बिना पढ़कर और कितने नंबर सही बढ़ जाएं, ताकि धोखा ना हो उस तरह का कि बिना पढ़े भी और पढ़कर भी 170 ही रह गए। ये जो आपने सर लड़की का नाम लिया निशी, हाँ हाँ। जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैथ का, तो वो मैंने उसे बता दिया। उसके बाद उसकी आदत थी वो, जो भी कोई नया टीचर आया हाँ उससे क्वेश्चन सर उसकी नहीं, आजकल सर मैं आपकी बात को आजकल बच्चे टीचर को ऐसा घेरते हैं सर ये पंखा क्यों चल रहा है, ये बल्ब क्यों जल रहा है, ये सर ऐसे क्यों होगा, ऐसे क्यों होगा। और क्या लगता है इनकी क्रिएटिविटी, अरे कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इनका काम है टीचर को पूरी तरह से घेर लो, ताकि टीचर अपने क्वेश्चन बाद में पूछेगा, सर अपने आप घेर लो। पहले सबका ये सर यही चल रहा है, यही चल रहा है। हाँ सर। तो सर उसके क्वेश्चन मैंने उसे सेटिस्फाई कर दिया। हाँ। उसके बाद उसने 2-3 दिन बाद मुझसे क्वेश्चन करा कि सर एक बात बताओ, जो हमारे टॉपर था वो प्रियांशु ताताराम, हाँ हाँ। सर मैं भी पढ़ती हूँ वो भी पढ़ता है, मैं उसके जैसी क्यों नहीं हूँ। सही बात है। मैंने कहा बेटी मान लो उसने अब तक, मैं मान के चल रहा हूँ उसने 200 घंटे प्रिपरेशन करी मैथ के ऊपर, राइट, आपने वो 200 नहीं करी। जिस दिन आप 200 कर लोगे आप प्रियांशु ताताराम बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथ या ये जो टॉपिक है ये ऐसा नहीं है, जो जितनी ज्यादा उसे प्रैक्टिस करेगा टाइम देगा तो वो भी आपको प्रोडक्ट में उल्टा कुछ देगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, हाँ लेकिन सही गाइडलाइन भी जरूरी है सर। हाँ आप आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो सर। तो ये बच्ची सर करके आई थी पहली बार सर, ये करी है सर, अंबाला में कोचिंग कर ली थी इसने। हाँ जी सर 170 घर से लेके गई थी, 180 दे दिए उन्होंने। दे दिए। बताओ। और इस बार उसके वैसे अच्छे नंबर थे, लेकिन वो 9th की है ना। हाँ जी। तो सर मेरा मानना ये है कि बच्चों को ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर हम टॉपर से कंफर्म वो करें एक कंपैरिजन, तो उसका टाइम नहीं देखते हम, बस देखते हैं हाँ उसका रिजल्ट अच्छा रहा, ये नहीं देखते उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। और सर ये जैसे बात आती है ना कि भाई 170 से आगे असलियत में तो काम अभी शुरू हुआ है। हाँ जी शुरू। भाई जब ये कहता है ना बिना पढ़े, वो बिना पढ़े कर लो या कह लो उसको पढ़े कह लो, जैसा आपका मर्जी कह लो, सोते हुए कह लो, जागते हुए कह लो, या तुक्के मारे कह लो, जैसे भी आपको उसकी एक डेफिनेशन फिट कर लो। असली चीज जो सही तैयारी, तो मेरा मानना है वो 200 से ऊपर जाने में ही होगी। तो वहां आपको बिना पढ़े, ये शब्द है वहां कुछ काम ही नहीं करने वाला, वहां आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। सागर सर कोई एक जैसे अपने अनुभव से आपने बता दिया, ठीक है, बच्चों को कोई और बात आप बताना चाहते हैं? सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो एक तो आपको इतना सारा सिलेबस है, आपको छाट के पढ़ना पड़ेगा, कितना सिलेबस आना है, आउट ऑफ सिलेबस आप पढ़ते रहो, कुछ आपका होना नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छी गाइडेंस के साथ आपको सिलेबस कितना आना है, इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, कुछ बच्चों का रहता है सर, मैंने कई डाउट पूछे हैं कि सर हमारी कैचिंग पावर इतनी नहीं है, दूसरे बच्चे की कैचिंग पावर बहुत ज्यादा है, ये एक बार में कैच कर जाता है और हमारा हम 10 बार मतलब 5 बार या 10 बार में जब हम कैच कर सकते हैं। पर एक चीज आप देखो, अगर एक टॉपर एक बार में ही कैच कर लेता है और दूसरा व्यक्ति 10 बार में भी नहीं कैच कर पाता, मतलब 10 बार में उसे लग रहा है, पर 10 बार वाली मेहनत करो ना आप। अगर टॉपर बनना है तो 10 बार वाली मेहनत करो, ज्यादा फिर कहां पहुंच जाओगे आप, इसी टॉपर के लेवल पे तो पहुंच जाओगे, पर आपको कंसिस्टेंसी और मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो सर मेरा तो यही मानना है कि आपको अगर मेहनत करना जानते हो और कंसिस्टेंसी से आप कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आराम से अपना गोल जो है आप अचीव कर सकते हो। जी। अब मैं देखो फाइनली इसको सेशन को अमेंड कर, लेकिन एक संकल्प हम अपनी टीम के साथ ले रहे हैं। सागर सर ये बात तो आपने सारी बता दी, बस मुझे बताओ एकेडमी में आ गया 160 वाला, 70 छोड़ो 10 और बैठा दिए मैंने, आप कितने दोगे इसके करके? सर फुल मतलब मैं अपने देखो सर, मेरे पास हमारे हाल के एक नंबर दे दो कि आप बता दो सर कितने में दोगे इसको 300 में? सर 300 में से मुझे लग रहा है 270 के समथिंग मैं दे दूंगा। हालांकि मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट है। मैं समझ गया, देखो मैं समझ गया, कोई टेंशन मत लो, मैं आपके देखो मैं परसेंटेज में निकाल लूंगा रीजनिंग में। भाई ऐसा तो है, ऐसा तो सुनिए मैं आप टेंशन न लो, आप वाले 50 में से अगर आप 270 की बात कर रहे हो तो मतलब 50 में से 45 की बात कर रहे हो ना, है कि नहीं है सर? 50 में से 45 की बात, जब तो 270 बनेंगे। अगर आप 50 में से 40 दे दोगे 270 बन भी नहीं पाएंगे। तो भाई ये देखो अभी हम नंबर ले रहे हैं कि और का नहीं हमें पता, अगर हमारी एकेडमी में बच्चा आता है 170 छोड़ो 160 का, तो हम उसको 260 और 270 और 280 देंगे, और जो कि इस साल दिए हैं सबके स्कोर पड़े हैं। नरेंद्र सर आ गया 160 से 170 वाला, कितने का दे देंगे हम उसको बच्चे? इसमें सर मैं पहले सर की एक संतुष्टि कर दूं। हाँ।
कभी भी एक टीचर किसी बच्चे को सिलेक्शन नहीं दिला नहीं सकता। दिला सकता। बिल्कुल उसमें एक टीम का वर्क होता है, टीम टीम वर्क वर्क। ऐसा नहीं है सर के पास हाँ। रीजनिंग के अच्छे टीचर हैं, बिल्कुल। मैथ के हिंदी के थोड़े कमजोर हो तो वो सिलेक्शन दिला देंगे। नहीं सर, नहीं नहीं सर, थोड़ा सा इंटरप्ट हाँ। करना चाहता हूँ। मुझे पता है हमारी टीम सारी मेहनती है और सारा ही बेहद बेहद गजब रिजल्ट निकालते हैं। जब भी मैंने सर 270 बोला है, ठीक है। अगर होता कि हमारी टीम नहीं है तो सर मैं अपनी अपनी गारंटी लेता, फिर टीम की गारंटी नहीं लेता। सर मैं इस वजह से ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कह दिया ना कि मेरा तो रीजनिंग है, हम मेरे आपकी केवल- टीम है, सर, मैं एक बात हमारा बताऊं? तो फुल सपोर्ट है सर आपको। किसी एकेडमी की इतनी हिम्मत नहीं जो सर ऐसे बात कर दो अपन, ये भी है नहीं सर। सर, नहीं। सर बाद में तो कुछ भी कहते रहे कि बाद में ये हो गया बाद में इतनी है। अब एकदम पता सर क्या होगा, अभी रिजल्ट आने वाला, हाँ जी, अब पता लग जाएगी। 300 प्लस का एक बैनर बन चुका हो, 300 प्लस सिलेक्शन, ऐसा बैनर आएगा निकल के, 400 प्लस सिलेक्शन, 600 प्लस सिलेक्शन। अब तक एक बच्चा किसी एकेडमी ने ऐसा नहीं कहा कि हमारा ये कंफर्म हो गया बच्चा 280 प्लस नंबर लाएगा। एक बच्चा नहीं आया सर, 150 में से 150 लाएगा। हाँ। हमने 4 बच्चे पहले ओपन कर रखे हैं, आरएमएस में टॉपर ओपन कर रखे हैं, उनके रिजल्ट आ जाएंगे। तो वो ये तैयारी जब हमारे टीचर पहले ही बात कर रहे हैं ना, हमारी जो टीम है जिसने पहले इसको पता है कि कैसे तैयारी होती है, कैसे पहले सिलेक्शन, तो वो सारा मेहनत से सर। एक नंबर सर आपकी तरफ से नहीं सर, 160 प्लस, अगर बस 160 वाला बच्चा आया, हाँ मैं तो कह रहा हूँ अगर 60 से भी छोड़ो, 140 भी आया ना, 140 भी आया, चलो 140 भी आया हाँ। तो जैसे कि रिजल्ट दिया है, हम्म। अगर इसका भी एवरेज लगाओगे तो 280 तो है। 280 क्योंकि मैं इसका एक कारण बता रहा हूँ सर, क्योंकि जैसे हमारी टीम थी शुरू में, हाँ। अब अनुभव और बढ़ चुका और है, बढ़ चुका है जी। अब हमें पता लग चुका है कि हमें किस टॉपिक पे कैसे कमी निकालनी है बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सबसे अच्छी बात ये है, हालांकि मैं तो एकेडमी का ही हूँ, जी। बोलूंगा तो ये सोचेंगे कि हाँ। पहले सिखा रखा होगा। हाँ हाँ सबसे अच्छी हमारी एकेडमी की ये बात है कि अगर 2 बच्चे अलग से वीक हैं हाँ हाँ। तो उन्हें एक टीचर 2 बच्चों को लेके बैठ जाएगा अलग से। सर एक मेरे पेरेंट्स से बात हो रही थी जी उनका ये कहना था कि उन्होंने एकेडमी भेजा राजस्थान बच्चा। जी सर क्या हुआ कि जैसे उनका बच्चा था होशियार, तो वहाँ पे एडमिशन आते रहे। अब जैसे ही नया एडमिशन आए उस बच्चे के साथ उसे उन्हें बैठा दे। अब वो बच्चा हो गया पक कि एडमिशन आ रहा है उनके साथ पढ़ रहा है, एडमिशन आ रहा है उनके साथ पढ़ रहा है। सर वो जो बच्चा जैसा गया था वो ऐसा ही हो गया। मतलब कुल मिला के भाई इससे भी नुकसान हो जाता है। जहाँ सर ने बताया कि अगर कोई बच्चा वीक है तो हम उसको बिल्कुल अलग निकाल लेते हैं और फिर उसको उसी हिसाब से तैयारी कराते हैं। और 280 नंबर दे दिया हमने 140 वाले का, मतलब डबल हो जाता है सीधा सीधा। बस ये अर्जुन सर क्या कहोगे सर? 140 150 वाला बच्चा। 140 150 अगर मैं हमारे पास जीरो वाला भी आए सर सिलेक्शन देंगे 100%। सर 140 50 वाला जीरो मैं वाला भी सारों है। को बता दूंगा मैं, बस जीरो वाले को सिलेक्शन देंगे, 140 150 वाले को टॉपर बनाएंगे बस और 200 प्लस वाले को ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर रखेंगे। बस 200 प्लस जिसके हैं 200 हैं उसका तो फिर कंफर्म है, उसके तो 150 में से 150 हाँ लेके उसके जा सकता है। 150 फुल मार्क्स बस। दिलाएंगे उसको, बस ये ठीक है है भाई। सर। तो ये हमने दे दिया 170 वालों के कम है तो कैसे 170 वालों को कैसे करना है, तैयारी करके कितने आ जाएंगे, तैयारी किस एकेडमी से करनी चाहिए। कहीं पता चला ऐसी एकेडमी के जाल में मत फंस जाना, कहीं आपको कुछ दे दिया, कुछ छूट दे दी, सारी चीज़ दे दी, 2 लाख का सिलेक्शन, 2 लाख की फीस लेके फिर एकदम से आपको 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया, आपसे 90,000 रुपये में एडमिशन ले लिया, फिर आपका अता न पता, 1 साल बाद आप रफू चक्कर, साल बाद आया आपका 90 नंबर। ऐसे मैं ढेर सारे पेरेंट्स से मिल चुका हूँ। राजस्थान में एकेडमी आज भरी पड़ी हैं, वहाँ से मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं। उनका सबका कहना यही है कि सर स्थिति ऐसी थी, हमने ऐसे भेजा था और वहाँ नहीं मिला हमें। तो भाई ऐसी गलती मत करना। इस बार जब आरएमएस का रिजल्ट आ जाएगा तो उसको देखकर और जैसे ही आपको कंग्रेचुलेशन मिलता है या सॉरी मिलता है तो उसको उसी हिसाब से इनिशिएट करना। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की अगर है और बच्चा हमारी एकेडमी में टाइम से आता है, 100 सीट हैं और भर्ती जा रही हैं सीट, बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज का हम मैसेज लेके आ जाएंगे, फिर हम आपका सिलेक्शन करा के भेजेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तो राष्ट्रीय, सैनिक है तो सैनिक, नवोदय है तो नवोदय, यूपी सैनिक है तो यूपी सैनिक। जिस एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमारे पास बच्चा आया है हम उसी में ही सिलेक्शन आपका करा के भेजेंगे। ये हमारी टीम की पूरा संकल्प है। बिल्कुल हम ऑनलाइन संकल्प दे रहे हैं। हमारी एकेडमी से एक पेरेंट अब तक ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैंने आपके यहाँ भेजा था और मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, एक पेरेंट आप मुझे नहीं बता सकते। यूट्यूब हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो पेरेंट हमें, आपको ना कोई कमेंट ना कुछ, 25,000 हमारे सब्सक्राइबर है तो वहाँ पे एक भी आपको ऐसा कमेंट नहीं होगी मैंने आपकी एकेडमी से बच्चा हॉस्टल में भेजा था वहाँ से एक बच्चा। और जहाँ ऐसी ऐसी एकेडमी है जहाँ हजारों बच्चे फेल, 20 बच्चे होने सिलेक्शन और 680 बच्चों का ये नहीं पता कि उनका हुआ क्या।
और मैं उम्मीद करता हूँ सर इस बार देखो मेरी सारी एकेडमी से गुहार ये भी लग चुकी है कि सबसे हमारी रिक्वेस्ट यही चल रही है कि इस बार क्या करना भाई, सिलेक्शन वालों को बाद में दिखाना, उनको तो रख दो, चलो वो तो मुझे पता नंबर कितना है, 20 30 50 होगा वो नंबर, तो ठीक है भाई। एक काम करो इस बार ये कर दो कि वो फेल वाले कितने हैं, 400 है 500, सर इससे पता क्या है, पेरेंट्स का विश्वास बनेगा, उन एकेडमी पे सब पे विश्वास बनेगा, हाँ भाई ये एकेडमी ईमानदारी से है ना, भरोसा बनेगा। और मैं कहता हूँ सर ये एक करेजियस स्टेप होगा, बहादुरी भरा कदम होगा, है कि नहीं है सर। तो भाई ये ऐसा करना, आप सारी एकेडमी से मेरी गुआ, चाहे छोटी एकेडमी हो या कोई बड़ी एकेडमी हो, जो भी है जैसी भी है, चाहे किसी के पास 20 बच्चे हैं मान के चलो और उसके पास यूट्यूब मंच नहीं है, तो हम अपनी एकेडमी से कर देंगे कि फलाना फलाना एकेडमी है और ये आगरा की एकेडमी है, ये राजस्थान की एकेडमी है, ये लखनऊ की एकेडमी है और इसकी एकेडमी में 30 बच्चे थे, इन्होंने 4 बच्चों का सिलेक्शन दे दिया, हम ऐसा कह रहे हैं। और जो बड़ी एकेडमी है उनके पास तो है ही सब कुछ, ठीक है। तो भाई वो सारा क्या करें, इस बार सिलेक्शन ना दिखाए, इस बार ये दिखाएं कि कितने बच्चों का उन्होंने बंटा धार कर दिया, कितने बच्चों की उन्होंने RMS CET में रिजल्ट में लुटिया डुबो दी, कितना बच्चे ऐसे थे जिनके पास उनके पास 150 के गए थे और 160 करके दिए। ऐसे बच्चों को एक बार मंच पे लाके सीधा एक एक रोल नंबर कि फलानी जगह से आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट दिखाते ना कि ये बच्चा था, इस पे मैंने दिन रात मेहनत करी, इतने कर दिए, भाई उसको रख दो अलग। ये बच्चा आया था, हमने खूब जूते घिसा लिए इस बच्चे पर, हमसे ना हुआ इसका कुछ भी, ये बच्चा वहां से हमने फेल करा दिया, ये राजस्थान से फेल कराया, ये बिहार से हमने इतने बच्चों की लुटिया डुबो दी। ऐसा एक अगर एकेडमी कर दे सारी, तो पेरेंट्स का विश्वास बढ़ जाएगा और पेरेंट्स उनके साथ रहेगा। मुझे लगता है पेरेंट खुश हो जाएगा इस बात से भी कि भाई जो भी दिखाया उन्होंने सच दिखाया। इसमें सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे हैं इस काम को एकेडमी नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसमें उसकी रियलिटी आएगी निकल के। ये तो जब कर सकती है जब पेरेंट्स उन पर दबाव दें। नहीं दबाव सर, देखो दबाव तो चलो ठीक है, वो तो सर पेरेंट दबाव कहते हैं, पेरेंट्स तो अपना एडमिशन कटवाएंगे सीधे सीधे से इस बार सर, ऐसे ही देखो यही होता है, फिर तो कटवाएंगे। पर लेकिन देखो हमारा एक सुझाव है, ऐसा करना चाहिए, और मेरी बात से मुझे लगता है ज्यादातर सहमत होंगे कि इस तरह से हो जाएगा। चलो खैर वो भी सर अभी रिजल्ट आ जाएगा, सेशन कर लेंगे। फिलहाल तो यही था 170 वाले नंबर का क्या है, कैसे करना है, और ये हमने बता दिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से तैयारी कर सकते हैं। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।